हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। और ये जो लेक्चर है, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और फेज फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। क्या है कि आरसी कपल्ड जो एम्पलीफायर होता है, आरसी युग्मित प्रवर्धक, उसका आवृत्ति अनुक्रिया के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले उससे पहले बात करेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा एम्पलीफायर वाले सर्किट में। सबसे पहले तो हमने एम्पलीफायर का डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसको एच पैरामीटर्स की टर्म्स में हमने बातें की कि इसको एच पैरामीटर्स की टर्म्स में इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं। फिर उसके लिए हमने करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा, धारा लाभ, वोल्टा लाभ दी, ये सब कुछ कैलकुलेट किया है ना। उसके बाद में हमने इससे रिलेटेड और भी चीज़ें कैलकुलेट की, जैसे बाइसिंग कैलकुलेट किया, बाइसीकरण, उसमें दो टाइप के बाइसीकरण पढ़े, दो बाइसिंग पढ़े। फिर उसके बाद में हमने स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में बात की, स्थायित्व गुणांक, और स्थायित्व गुणांक के बारे में भी फिर हमने उसके ऊपर क्या, उस स्थायित्व गुणांक भी अलग अलग बाइसिंग के लिए कैलकुलेट किया। अब एक तरीके से एम्पलीफायर का जो आपका लास्ट टॉपिक है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये क्या है, आरसी, इसका आप एक काम करो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। आरसी युग्मित प्रवर्धक, आरसी युग्मित आरसी युग्मित परिपथ, आरसी युग्मित परिपथ क्या होता है। आरसी युग्मित परिपथ क्या है या क्या होता है, इसकी आवृत्ति तथा कला, इसकी आवृत्ति तथा कला अनुक्रिया को समझाइए, इसकी आवृत्ति तथा कला अनुक्रिया को समझाइए, इसकी आवृत्ति तथा कला अनुक्रिया को समझाइए। व्हाट इज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, व्हाट इज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, व्हाट इज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। Explain the frequency response, explain the frequency and phase response, explain the frequency and phase response for RC coupled amplifier, for RC coupled amplifier, RC coupled amplifier। ठीक है, तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए ये फेज रिस्पॉन्स के बारे में हमारे को बात करनी है। तो देखो, इस चीज़ को समझो। देखो, आरसी युग्मित परिपथ, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर या प्रवर्धक होता क्या है। आरसी युग्मित प्रवर्धक, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, कपल्ड की स्पेलिंग यही होती है क्या, आरसी कपल्ड, यही होती है, कपल्ड एम्पलीफायर। देखो, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है। पहली चीज़ तो ये समझना, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी एम्पलीफायर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज में लेते हैं। एक ट्रांजिस्टर से इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता, तो मोर देन वन ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लगाते हैं। मतलब क्या करते हैं, जैसे जनरली अगर दो ट्रांजिस्टर ले कम से कम, तो दो का क्या किया मैंने, कपलिंग की ना, उनको युग्म बनाया, जोड़ा बनाया। तो दो ट्रांजिस्टर लिए, फिर तीन लिए, तीन का भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। बट हमारे को सबसे सिंपल या सबसे अगर छोटी बात करें तो कम से कम दो तो लेने पड़ेंगे। तो कपलिंग करनी है उनकी, अगर युग्म बनाना तो दो ट्रांजिस्टर तो लेने पड़ेंगे। अब जब दो ट्रांजिस्टर ले रहे हैं या कपलिंग कर रहे हैं, युग्मन कर रहे हैं उनका, तो जब भी उनका युग्म बना रहे हैं पूरा एम्पलीफायर बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक हम लोग रेसिस्टेंस, आर तो रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और सी जो है वो कैपेसिटर को, संधारित्र को। तो प्रतिरोध और संधारित्र का एक नेटवर्क होता है, वो काम में लेते हैं। मतलब जब हमारे को युग्मित प्रवर्धक बनाने के लिए, जब युग्मित प्रवर्धक बनाने के लिए हम लोग आरसी मतलब प्रतिरोध और संधारित्र का जो नेटवर्क होता है, जो जाल होता है, वो अगर यूज में लेते हैं तो उसको बोलते हैं आरसी युग्मित प्रवर्धक। वो क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा।
जब जब ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के निर्माण के लिए ये काट दो, जो भी मैंने लिखवाया ना इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे। लिखो, एक प्रवर्धक के निर्माण के लिए ट्रांजिस्टरों का युग्मन किया जाता है। एक प्रवर्धक के निर्माण के लिए ट्रांजिस्टरों का युग्मन किया जाता है। यदि ट्रांजिस्टरों का युग्मन प्रतिरोध संधारित्र जाल परिपथ से किया जाए, इसको अंडरलाइन भी कर लेना, इन्वर्टेड कोमा में भी बंद कर देना। यदि ट्रांजिस्टरों का युग्मन प्रतिरोध संधारित्र जाल से किया जाए तो इस प्रकार के युग्मित प्रवर्धक को आरसी युग्मित प्रवर्धक कहते हैं। तो इस प्रकार के युग्मित प्रवर्धक को आरसी युग्मित प्रवर्धक कहते हैं। आरसी युग्मित प्रवर्धक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आरसी युग्मित प्रवर्धक। इंग्लिश में लिख लो। more than one transistor are coupled for the circuit of amplifier if resistance capacitor network is used, if resistance capacitor network is used for the coupling of transistors, then this coupled amplifier is known as this type of coupled amplifier is known as RC coupled amplifier. Then this type of coupled amplifier is known as RC coupled amplifier. ठीक है, क्लियर? ये बात समझ आई। आगे बात करते हैं, आगे कहानी शुरू करें। आगे देखना, ये तो हो गया। अब सुनना, इसका सर्किट बनाते हैं, इसका परिपथ सर्किट। इसका सर्किट देखना। सर्किट इसका ऐसा होता है, आपको एमीटर फीडबैक वाला सर्किट याद है ना, सेल्फ वाला, स्वाभिनति वाला, वो सर्किट बनाना आपको, स्वाभिनति का। ये R1 R2 RE अब देखो, एक तो ये हो गया। स्वाभिनति वाले में क्या करते हैं, यहाँ से ये लोड रेसिस्टेंस होता है, यहाँ से एक कैपेसिटर लगाते हैं और यहाँ पे क्या होता है। अब मैंने ये बोला था कि इधर भी एक होता है, इधर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ था। ये कपलिंग कैपेसिटर है, सीसी बोला था ना मैंने, तब जब मैंने बाइसिंग पढ़ाया था तब बताया था कि ये सीसी है। मतलब इसके आगे एक और कैपेसिटर लगाते हैं, एक और ट्रांजिस्टर लगाते हैं, तो इसके आगे एक और ट्रांजिस्टर लगा दो। वो ट्रांजिस्टर से ये जो आ गया ना, इसी तरीके से इसके आगे बन जाएगा। मतलब इस तरीके से
सेम इसी तरीके से एक और ट्रांजिस्टर बना दो पहले तो। ये 4 रेसिस्टेंस लगाए, ये ग्राउंड कर दिया, ये R2, ये R1, ये RL और ये यहाँ पर ये आगे फिर से कपलिंग कर देंगे। ये बात समझ में आई? मतलब ये वाला जो पीछे वाला है वो इसी तरीके से तो आगे है कि इसके आगे और कनेक्ट कर सकते हैं, इसके आगे और कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी 2 ट्रांजिस्टर होते हैं उनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर, CC, कपलिंग कैपेसिटर, युग्मित या युग्मन संधारित्र, CC हो गया ये। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं ना, यहाँ पर भी VCC लगा देते हैं और यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग, VCC लगा देते हैं। लेकिन जनरली इसको यहाँ पर भी सेम वोल्टेज लगा सेम, तो इसकी जगह क्या करते हैं हम लोग, एक ही बैटरी काम में ले लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको इस तरीके से बनाते हैं। जैसे मैं इसको एक बार इसको हटा रहा हूँ, ये जगह कम पड़ रही है मेरे पास। हम लोग क्या करते हैं, इसको ये लो बराबर ही कर देते हैं और ये जो बैटरी है दोनों के साथ नहीं लगा, ऐसे एक साथ लगा लो दोनों के साथ, ये लो इस तरीके से दिखाया जाता है। दोनों के साथ अलग अलग लगाओ तो भी सर्किट गलत नहीं है, वो भी रॉन्ग नहीं है, वो भी करेक्ट है, लेकिन जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप चाहो तो इसको भी देखो, ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, आप चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ये कनेक्ट करवा सकते हो चाहो तो, एक ही बात है, नहीं करो तो भी सही है। बाकी अगर कनेक्ट करवाना चाहो तो ये दोनों ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज ये भी आ रही है, एक कैपेसिटर और कनेक्ट करते हैं इसमें, एक कैपेसिटर इसके पैरेलल में, इसके समांतर में, और इसको बोलते हैं कैपेसिटर ई मतलब एमीटर के साथ में कनेक्टेड है, ये एमीटर वाले रेसिस्टेंस के साथ में। यहां पर भी एक कैपेसिटर और आता है CE, ठीक है, ये हो गया, ये आपका कपल्ड कैपेसिटर हो गया, कपल्ड ट्रांजिस्टर। और कपल्ड ट्रांजिस्टर से ही तो एम्पलीफायर बनाते हैं, तो इसे कम से कम 2 बना दिए हमने, इससे अगर और भी लेयर्ड बनाना हो तो और भी हम लोग जोड़ सकते हैं, आगे जोड़ते जाते और बहुत सारे लगाते हैं हम लोग, लेकिन इस तरीके से हो गया। इसको डबल स्टेज हो गया, ये पहला स्टेज प्रथम चरण, ये द्वितीय चरण, ये फर्स्ट टायर, ये सेकंड टायर। ये प्रथम चरण है, चरण 1, इसको T1 भी बोलते हैं, टायर 1। ये चरण 2, T2। तो T1 और T2 मतलब 2 हो गए ना, एक यहाँ तक, एक यहाँ। तो इसमें मेनली जो बात है वो तो ये तो हमारे को पता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या उत्सर्जक विन्यास है ना, NPN मान लो या PNP जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ये तो बेस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कलेक्टर पार्ट हो गया संग्राहक, और ये एमीटर पार्ट हो गया यहाँ पे, ये NPN, दिस इज बेस, ये कलेक्टर, दिस इज एमीटर, ठीक है ना। ये हो गया 2 ट्रांजिस्टर हो गया, T1 और ट्रांजिस्टर T2। तो इससे हमने 2 चरण का बना लिया। इसमें मेन चीज़ जो है वो क्या है, एक तो है ये कैपेसिटर, ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला कैपेसिटर, ये इसकी बात करेंगे एक तो, क्योंकि ये क्या 2 को जोड़ रहा है, यही तो कपलिंग कर रहा है इनकी। और एक CE, ये इसके बारे में, इसको उपपथ संधारित्र भी बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर या बाईपास कंडेंसर। अभी बात करेंगे दोनों के बारे में डिटेल में, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में क्या क्या बात करेंगे मैं पहले बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे सर्किट याद होना चाहिए, सर्किट याद है, आप थ्योरी खुद बना सकते हो, थ्योरी याद नहीं रखना होता। इस सर्किट को देख के आपको थ्योरी बनानी है। क्या थ्योरी है ये इसकी, हम बोलेंगे कि एक तो कॉमन एमीटर वाले हम लोगों ने ट्रांजिस्टर काम में लिए, 2 या 2 से ज़्यादा लेते हैं, सामान्यतः 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, मोर देन 2 भी हो सकता है, आगे कपलिंग करते रहेंगे। और जब भी कपलिंग करेंगे तो उनके बीच में एक हम लोग ये कैपेसिटर काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। ये क्यों काम में लेते हैं, ताकि इधर से इधर इसका बैटरी का इफेक्ट नहीं जाए, डीसी का इफेक्ट नहीं जाए, केवल एसी मतलब सिग्नल पास हो, ठीक है। एक ये कैपेसिटर काम में लेते हैं। और ये जो R1, R2, RL, RE, इनसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हम लोग आउटपुट को। बोला था ना, ये R1, R2, RL, RE, ये क्या है, इनसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप पॉइंट बना के लिख लो। देखो ये परिपथ हो गया ना, परिपथी बना रहे थे, सर्किट बना रहे थे। अब इसके अंदर पॉइंट बना के इसकी स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। ये क्या क्या बनाया मैंने, इसके पॉइंट बना के लिखो आप। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट। हाँ दूसरी चीज़
हमने वहां पे बोला था ना प्रतिरोध संधारित्र जाल काम में, इसकी कपलिंग के लिए प्रतिरोध संधारित्र जाल काम में ले रहे हैं। रेसिस्टेंस कैपेसिटर और रेसिस्टेंस नेटवर्क। और कैपेसिटर और रेसिस्टेंस नेटवर्क क्या है, ये इसको कैपेसिटर और रेसिस्टेंस की हेल्प से ही तो बना ही नेटवर्क, तो इसको कैपेसिटर रेसिस्टेंस नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो अभी पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर। आरसी युग्मित परिपथ में, आरसी युग्मित परिपथ में दो या दो से अधिक, आरसी युग्मित परिपथ में दो या दो से अधिक ट्रांजिस्टर, दो या दो से अधिक ट्रांजिस्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः दो चरणों का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः मतलब दो स्टेज की बात करते हैं। सामान्यतः दो चरणों का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में लिखो। In RC coupled amplifier, in RC coupled amplifier, two or more than two amplifiers, in RC coupled amplifier, in RC coupled amplifier, two or more than two transistors are coupled. Two or more than two transistors are coupled. Generally, two-stage amplifier is studied, is taken for study. Generally, two-stage amplifier is taken for study. Two-stage amplifier is taken for study. ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें हम लोग क्या ये चतुर प्रतिरोध वाला सर्किट काम में लेते हैं। चार प्रतिरोध वाला सर्किट है ना, ये चार प्रतिरोध का, 4 रेसिस्टेंस सर्किट है। तो लिखो और ये बाइसिंग को कौन सा, वैसे ये स्वाभिनति बाइसिंग है ना, एमीटर फीडबैक वाला बाइसिंग है, ये स्वाभिनति बाइसिंग है ये। ठीक है, तो लिखो उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टरों को, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टरों को चार प्रतिरोधों की सहायता से, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टरों को चार प्रतिरोधों की सहायता से, चार प्रतिरोधों की सहायता से उत्सर्जक अनुगामी, उत्सर्जक अनुगामी के ब्रैकेट में लिख लेना पुनर्निवेशी, उत्सर्जक अनुगामी बाइसीकरण की सहायता से जोड़ते हैं। उत्सर्जक अनुगामी बाइसीकरण की सहायता से जोड़ते हैं। मतलब हमने कौन सा एमीटर फीडबैक लिया है ना, उत्सर्जक अनुगामी बोल रहे हैं, उसको पुनर्निवेशी भी बोलते हैं। तो पुनर्निवेशी सर्किट काम में लिया है। तो लिखो क्या लिखा है इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश में लिखो the circuit of a transistor is made with the help of 4 resistances in emitter feedback बाइसिंग। ठीक है, ये 4 रेसिस्टेंस लगा रहे हैं। और कौन सा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अनुगामी या उत्सर्जक पुनर्निवेशी परिपथ काम में लिया हमने यहाँ पर, जो जिसको बोलते हैं क्या, एमीटर फीडबैक सर्किट। एक बार टाइम देख लूँ मैं, टाइम है अपने पास में। देखो इसको आगे स्टडी करते हैं। इसमें आगे क्या है,
हाँ, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन कैपेसिटर्स के बारे में लिखते हैं। युग्मित, थर्ड पॉइंट है, युग्मित प्रवर्धक के परिपथ में, युग्मित प्रवर्धक के परिपथ में दो संधारित्र प्रयुक्त किए जाते हैं, दो संधारित्र प्रयुक्त किए जाते हैं। इंग्लिश में लिखो, देर आर यूज्ड टू कैपेसिटर्स, देर आर यूज्ड टू कैपेसिटर्स, देर आर यूज्ड टू कैपेसिटर्स इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट, इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट। मतलब एक ट्रांजिस्टर पर दो कैपेसिटर काम में ले रहे, कुल मिला के बात ऐसी है। वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन एक ट्रांजिस्टर पर दो, एक तो ये, एक ये, इसके लिए एक ये, एक ये वैसे देखा जाए तो ये पीछे वाले के लिए है ना। तो इस तरीके से ये कपलिंग, ये तो कपलिंग कैपेसिटर्स हो गए, ये कपलिंग है, ये भी कपलिंग है। ये बीच में जो लगाते हैं वो तो कपलिंग कर रहा है, दो के बीच में कपलिंग के लिए होगा ना, युग्मन के लिए। और ये जो है इसको उपपथ बोलते हैं ना। दो कैपेसिटर काम में ले रहे, दो कौन कौन से? पहला युग्मन संधारित्र, इसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर में भी यहाँ पे डबल एल आए, आई डोंट नो, हाँ CC कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। कपलिंग कैपेसिटर तो लिखो इसके बारे में, ये कहाँ पे लगाते हैं? अब देखो मैं सर्किट को देखते के बोल रहा हूँ, इन दो क्रमागत जो ट्रांजिस्टर्स है ना, दो कंजुगेटिव ट्रांजिस्टर्स है, उनके बीच में लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं? ताकि इसका डीसी का इफेक्ट इस पे नहीं जाए, केवल सिग्नल पास हो, क्योंकि ये डीसी को जाने नहीं देता है, डीसी को जाने नहीं देता है, इसलिए डीसी का इफेक्ट आगे नहीं जाना चाहिए। तो लिखो दो क्रमागत ट्रांजिस्टरों के मध्य, दो क्रमागत ट्रांजिस्टरों के मध्य युग्मन के लिए प्रयुक्त होने वाला, दो क्रमागत ट्रांजिस्टरों के मध्य युग्मन के लिए प्रयुक्त होने वाला संधारित्र, युग्मन के लिए प्रयुक्त होने वाला संधारित्र युग्मन संधारित्र कहलाता है। युग्मन के लिए प्रयुक्त होने वाला संधारित्र युग्मन संधारित्र कहलाता है। युग्मन के लिए प्रयुक्त होने वाला संधारित्र युग्मन संधारित्र कहलाता है। एक ट्रांजिस्टर के दिष्ट प्रभाव, एक ट्रांजिस्टर के दिष्ट प्रभाव को अगले ट्रांजिस्टर पर संचरित होने से रोकने के लिए, एक ट्रांजिस्टर के दिष्ट प्रभाव को अगले ट्रांजिस्टर पर संचरित होने से रोकने के लिए युग्मन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। युग्मन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि संधारित्र डीसी को प्रवेश नहीं करने देता, क्योंकि संधारित्र डीसी को प्रवेश नहीं करने देता। डीसी के लिए यह अनंत प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। डीसी के लिए यह अनंत प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। देखो XC = 1/C ओमेगा होता है, या इसको ऐसे लिख लो C 2πf। कैपेसिटर के लिए ये होता है ना प्रतिघात का, मतलब रिएक्टेंस। तो F 0 है, F = 0 फॉर DC। DC के लिए ये होता है, तो XC क्या हो जाएगा? XC हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/C × 2πf का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा अनंत। मतलब DC को नहीं जाने देगा, DC पास नहीं होगा, DC नहीं जाएगा, DC will not be allowed by CC से पास नहीं होगा DC, है ना।
इंग्लिश में लिख लो इसको, इंग्लिश में नहीं लिखा ना, युग्मन इसके लिए इसको इंग्लिश में लिखो। The capacitor which is used, the capacitor which is used between two conjugative transistors, the capacitor which is used between two conjugative transistors is called coupling capacitor. The capacitor which is used, the capacitor which is used between two conjugative transistors is called coupling capacitor, is called coupling capacitor. It is the coupling capacitor does not allow the DC to pass from one stage to another, because capacitor produces infinite reactance for DC। हो गया, ये हो गया। एक कैपेसिटर के बारे में तो बात कर ली, इसके बारे में सीसी के बारे में बात कर ली। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा, सीई के बारे में बात करूंगा। सीई क्या कर रहा है बेसिकली, इसके अंदर देखो सीई क्या है। जैसे यहां पर अगर आई करंट आता ना, आई करंट इसके पास में इधर से जाएगा, ये आर ई से पास होता है, लेकिन ये सीई पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में लगाने से इसको उपपथ मिल गया, मतलब आई इधर से भी पास होता है। आई अगर डीसी, अगर मान लो हमारे पास में एसी संकेत है, कोई एसी सिग्नल आ रहा है, वो एसी अगर इधर से आता है तो उसके पास में एक उपपथ मिल जाता है, इधर बाईपास इधर मिल जाता है। पूरा एसी इधर नहीं जाएगा, इधर भी जाएगा। और मैं कैपेसिटर का वैल्यू अगर चेंज करूँ तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि इधर से कितना एसी आए, मतलब कि इसकी हेल्प से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितना पार्ट इधर आए और कितना पार्ट इधर जाए। तो ये उपपथ प्रदान करता है, ये बाईपास देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, बाईपास कैपेसिटर या बाईपास कंडेंसर। ठीक है, तो इसको लगाने से क्या होता है कि मुझे आर ई पर कितना करंट या कितना सिग्नल चाहिए उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सीई, इस कैपेसिटर की हेल्प से। इसको ये बाईपास दे रहा है, इसको दूसरा रास्ता दे रहा है। बाईपास का मतलब एक दूसरा डायरेक्ट रास्ता दे रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं उपपथ संधारित्र। तो दूसरा लिखो आप, एक कैपेसिटर के बारे में तो आपने लिख लिया, एक कैपेसिटर के बारे में तो हो गया आपका। अब दूसरा बात करते हैं हम उपपथ संधारित्र। उपपथ संधारित्र, इसको सीई से लिखते हैं, इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर या कंडेंसर। जनरल लैंग्वेज में कैपेसिटर को, संधारित्र को कंडेंसर बोलते हैं, जिसे हम लोग पंखे के लिए या जहाँ पे भी यूज करते हैं। ये उपपथ संधारित्र लिख लो, इसको लिख लो। उत्सर्जक प्रतिरोध आरई के समांतर क्रम में, उत्सर्जक प्रतिरोध आरई के समांतर क्रम में, उत्सर्जक प्रतिरोध आरई के समांतर क्रम में एक संधारित्र लगाते हैं, जो कि संकेत को उपपथ प्रदान करता है, इसे उपपथ संधारित्र कहते हैं। इंग्लिश में लिख लो, ए कैपेसिटर विच इज अप्लाइड इन द पैरेलल, ऑफ RE to provide the bypass to the signal is called bypass capacitor,